एपिसोड के स्टार्टिंग में नारुतो कहता है कि अब तक हम जिसे मात्रा समझ रहे थे वही मात्रा नहीं है। और फिर तेमारी कहती है कि सुचिकागे, क्या आपको उस मास्क वाले बंदे के बारे में पता है? ओनोकी कहते हैं कि भले ही दुश्मन कोई भी हो, हमें उससे लड़ना ही होगा। और फिर मात्रा कहता है कि इन सबके हेडबैंड्स पर लिखा है शिनोबी, पर इन्होंने कपड़े पहने हैं अपने नेशन के। लगता है कि सारे नेशन एक साथ आए हैं और एक यूनाइटेड फोर्स बनाए हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा जिसने मुझे रीएनिमेट किया है आखिरकार वो है कौन? लॉर्ड मू कहते हैं कि इसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि काबुटो लॉर्ड मू को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि मेरा नाम काबुटो याकुशी है और मैंने ही इस जुत्सु को परफॉर्म किया है। मात्रा कहता है कि ओह, तुम मुझसे छिपकर बात कर रहे हो, कितने डरपोक हो तुम। काबुटो कहता है कि आपका रीएनिमेशन जुत्सु बहुत ही परफेक्ट है, अब आप आपके पहले के दिनों से भी बहुत पावरफुल है। मात्रा कहता है कि तो क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने जवानी के दिनों में कितना पावरफुल था? काबुटो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, इसलिए तो मैंने आपको रीएनिमेट किया है आपके अंदर की ऊंची ताकत देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि गारा अपनी सैंड से उनके ऊपर हमला कर देता है, पर वो डॉज कर लेते हैं और नीचे जंप कर लेते हैं और कहता है कि तो फिर ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि माद्रा आगे बढ़ रहा था और सारे शिनोबी डर के मारे पीछे आ रहे थे। सुचिकागे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी भी हालत में उसकी आंखों में नहीं देखना है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके शिनोबीस हिम्मत जुटाते हैं और सीधा अटैक करने के लिए चले जाते हैं माद्रा उचिया के ऊपर। पर भाई वो माद्रा उचिया था जो कि उन्हें चींटियों की तरह मसल रहा था। भाई वो उन्हें ऐसे उठाकर फेंक रहा था जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो रुकता है और अपनी सारी गान से सबको एनालाइज करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गारा उसके ऊपर हमला करने लग जाता है तो तेमारी उसे रोकती है। गारा नहीं, तुम जख्मी हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। और भाई अपना नारुतो भी चक्रा मोड यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही थक चुका था। और भाई हम देखते हैं कि माद्रा उन लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा था और भाई उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। वो ऐसे टेक्निक्स यूज कर रहा था जैसे कि किसी शिनोबी ने उस टेक्निक्स को कभी देखा ही ना हो। तभी कोई तो भी उसके ऊपर विंड स्टाइल से हमला करता है और वो दूर जाने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो तो अपनी तेमारी थी। वो कहती है कि मुझे हल्के में मत लेना माद्रा। और फिर माद्रा उठता है और फायर स्टाइल मैजिस्टिक फ्लेम जुत्सु का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर आग ही आग हो जाती है। पर वहाँ पर वाटर स्टाइल निंजा भी थे जो कि वाटर स्टाइल का यूज करके आग को बुझा देते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही धुआं धुआं हो जाता है और किसी भी शिनोबी को वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था। जिसका फायदा उठाकर माद्रा फायरबॉल जुत्सु से हमला करता है और वहाँ पर धमाके होने लग जाते हैं। और इसी दौरान माद्रा सारे शिनोबीस के ऊपर हमला कर रहा था और उनका खेल खत्म कर रहा था। तभी गारा अपने सैंड से उसके ऊपर हमला करता है तो माद्रा उन्हें डॉज किए जा रहा था। गारा वापस से हमला करता है पर माद्रा वापस से उसे डॉज कर लेता है और तभी नारुतो उसके ऊपर एक जायंट रासेंगान से हमला कर देता है और सुचिकागे भी उसके नीचे की जमीन को ऊपर उठा देते हैं और माद्रा भी ऊपर जा रहा था और वो सीधा नारुतो के रासेंगान से भिड़ जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है पर हम देखते हैं कि माद्रा अभी भी सेफ था क्योंकि उसने सुसानु बना लिया था, जिसकी वजह से वो बच चुका था। और हम देखते हैं कि माद्रा का मन अभी भी नहीं भरता, वो अपने सुसानु से सबके ऊपर हमला करने लग जाता है। वहाँ पर बहुत ही क्रेजी लेवल तबाही हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि गारा अपनी सैंड की मदद से उसे रोकने का ट्राई करता है पर माद्रा का सुसानु उसकी पकड़ को छोड़ लेता है और सीधा अटैक कर देता है सारे शिनोबीस के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो ने सेज मोड एक्टिवेट कर रासेन शुरिकेन बना लिया था। और फिर हम देखते हैं कि ओनोकी गारा की सैंड को बहुत ही हल्का कर देते हैं जिससे कि वो उसे बहुत ही तेजी से यूज कर सके। और फिर हम देखते हैं कि गारा माद्रा को चकमा देकर अपनी सैंड की मदद से उसे सुसानु से बाहर निकाल देता है और अपना नारुतो उसके ऊपर रासेन शुरिकेन से हमला कर देता है। यहाँ पर एचको में शुकागो कहते हैं कि लेडी सुनाडे, आखिरकार वो मास्क वाला शिनोबी ऐसा क्यों ढोंग कर रहा है कि वो माद्रा है? लेडी सुनाडे कहती है कि सबको डराने के लिए, क्योंकि माद्रा पहले से ही सबके लिए खतरा बना रहा है, इसलिए उसने माद्रा का नाम यूज किया होगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि माद्रा ने उस राशिन शुरिकेन को एब्जॉर्ब कर लिया था क्योंकि काबुटो ने उसके आंखों में रिनेगान लगा दिया था। और फिर हम देखते हैं कि माद्रा वहाँ पर एक जुत्सु यूज करता है जिसके बाद वहाँ पर काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका था। और ये सब देखकर सारे ही लोग हैरान थे। गारा कहता है कि तो क्या यही है गॉड की पावर? और भाई सुचिकागे ये देखकर बहुत ही हैरान थे क्योंकि भाई लिटरली माद्रा ने एक बहुत ही बड़े मीटेरॉइड को उनके ऊपर गिरा दिया था। और फिर ओनोकी कहते हैं कि अभी हार मत मानो, हम बिना कुछ किए हार नहीं मान सकते।
और फिर हम देखते हैं कि उसे देखकर सारे शिनोबीज भाग रहे थे, पर हम देखते हैं कि ओनोकी जा रहे थे उसे रोकने के लिए। और भाई लिटरली वो पूरा जोर लगा दिए थे उस मीटरऑइड को रोकने के लिए। गारा भी अपनी सैंड की मदद से उसे रोकने का ट्राई करता है। वो दोनों का टीम वर्क सक्सेसफुली उस मीटरऑइड को रोक देता है, पर माद्रा को इनकी खुशी हजम नहीं हो रही थी। वो दूसरा मीटरऑइड उसके ऊपर गिरा देता है और भाई वो दो मीटरऑइड के बीच में इतनी बड़ी टक्कर होती है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और यह धमाका इतना बड़ा था कि HQ में तक एक भूकंप आ चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे लोग मरे पड़े थे और गारा ने जैसे तैसे कर खुद को और तेमारी को बचा लिया था, पर वो अभी भी बहुत ही घायल था। और हम देखते हैं कि अपने ओनोकी भी बहुत ही जख्मी थे। वो जैसे तैसे करके अपनी सांसें ले रहे थे और माद्रा और लॉर्ड मू मरकर वापस से रीएनिमेट हो जाते हैं। माद्रा कहता है कि तुमने अपना नाम काबूटो कहा, सच सच बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। काबूटो कहता है कि जब तुम फर्स्ट होकागे के साथ लड़े थे उस दिन तुम मरे नहीं थे, बल्कि तुमने उनकी पावर्स को चुरा लिया था। माद्रा कहता है कि तो फिर तुम्हें हमारे प्लान के बारे में भी पता होगा। काबूटो कहता है कि फिलहाल मुझे उतना नहीं पता, पर तुम मुझे दोस्त समझ सकते हो। माद्रा कहता है कि पर उससे पहले मुझे कुछ चेक करना है। फिर हम देखते हैं कि माद्रा समनिंग जुत्सु का यूज करता है, जिसके बाद नारुतो के पेट में दर्द होने लग जाता है। और फिर यहाँ पर नाइन टेल्स कहता है कि ये चाकरा जो मुझे समन कर रहा है, क्या ये माद्रा है? और फिर माद्रा कहता है कि ओह, तो तुमने अभी तक नाइन टेल्स को कैप्चर नहीं किया। काबूटो कहता है कि यही तो कारण है जिसकी वजह से वॉर हुई है। वो जो लड़का है ना, उसके अंदर ही नाइन टेल्स है। और फिर हम देखते हैं कि माद्रा एक जुत्सु यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं। और फिर गारा कहता है कि क्या माद्रा वुड स्टाइल भी यूज कर सकता है? और भाई ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर नारुतो शिपुडेन के एपिसोड डालता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।